बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारे पास लेक्चर है 27 लेक्चर है CS 607 का। उसके अंदर हम पढ़ेंगे फजी वर्सेस प्रोबेबिलिटी। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है। डिफरेंस इनमें थोड़ा सा ही है, ज़्यादा नहीं है। तो उसके बारे में हम रीड करते हैं कि दोनों जो है वो सेम रेंज में रह के काम करते हैं। मतलब जो 0.0 टू 1.0 तक जो इनकी रेंज है उनके अंदर ही ये दोनों काम करते हैं, लेकिन इनका काम करने का जो थोड़ा तरीका है वो डिफरेंट है। वो क्या है, वो हम कल वाली जो एग्जांपल है हमने ली थी अंबर वाली, उसी के ज़रिए हम देखते हैं कि जो हमने इसका डिग्री ऑफ ट्रुथ जो है वो निकाला था, हमारे पास आया था 0.2। अब देखें, अगर हम इसको प्रोबेबिलिटी थ्योरी में देखें तो हमारे पास 20% जो चांस है इसका कि ये हमारा जो ओल्ड पीपल है उसके सेट से बिलोंग करे, ठीक है, उस ओल्ड पीपल के सेट में जाए। 20% इसका चांस है। लेकिन अगर हम देखें दूसरी तरफ तो 80% इसका चांस है कि ये ओल्ड पर्सन के सेट से बिलोंग नहीं कर सकता, ठीक है। ये इसका था प्रोबेबिलिटी। इस तरह फाइंड कर सकते थे हम कि 0 प्रोबेबिलिटी, ठीक है। किसी चीज़ की हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं तो हम कहते हैं 0 प्रोबेबिलिटी या 1 प्रोबेबिलिटी है इसकी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास फजी टर्मिनोलॉजी के ज़रिए हम इसको देखें तो हम कह रहे होते हैं कि डेफिनेटली अगर नॉट ओल्ड, हम जो इसका वैल्यू है ना 0.2, इसको देखते हुए हम कहेंगे कि ये नॉट ओल्ड, मतलब डेफिनेटली हम इसको कह देंगे कि नॉट ओल्ड। हम यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इसमें कोई चांस नहीं होता कि ये इन्वॉल्व होगा। अच्छा, प्रोबेबिलिटी में होता है कि ये चांस होता है कि ये 80% चांस है या 20% चांस है इस सेट में जाने का या ना जाने का, लेकिन इसमें कोई चांस नहीं होता। एक दफ़ा उन्होंने कह दिया तो कह दिया जैसे, ठीक है। डेफिनेटली नॉट ओल्ड, ठीक है। कोई गैस नहीं होता कि अंबर जो है वो यंग है या ओल्ड है। तो बस सिंपल से इसको क्लासीफाई किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास लॉजिकल एंड फजी ऑपरेटर। इसमें क्या होता है कि अगर तो जो हमारे पास फजी लॉजिक है वो एक्चुअली सुपर सेट है कन्वेंशनल बुलियन लॉजिक का, तो इसके ज़रिए हम लॉजिकल जो ऑपरेटर हैं उसके ज़रिए हम देखेंगे कि ये एक्चुअल जो कन्वेंशनल लॉजिकल बुलियन लॉजिक का सुपर सेट है या नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ उन्होंने जी लॉजिकल ऑपरेटर दिए हुए हैं, 3 जो हैं एंड और नॉट, ठीक है। और इसके अंदर उन्होंने जो इसकी रिस्पेक्टिव वैल्यू है वो दी गई है, ठीक है। लेकिन जो हमारे पास फजी सिस्टम है उसके अंदर हमें ज़रूरत होती है कि ऐसा जो एग्जैक्ट हमें ऐसे ऑपरेटर मिले जिसके अंदर हम अपनी वैल्यूज़ दें 0-1 की, और वो अगर इसके अंदर कुछ परफॉर्म करे, एडिशन वगैरह या कुछ करे, तो वो उन 0.0 और 1 की रेंज में ही करे। अगर हम जो मिनी ऑपरेटर को प्लेस करना चाहें तो वो एंड ऑपरेटर में आए, ठीक है। अगर हम मैक्स ऑपरेटर को रिप्लेस करें तो वो और ऑपरेटर में आए। अगर हम चाहें कि 1 करें तो हमारे पास जो है वो नोट में प्लेस हो, मतलब इसमें हो, ठीक है। अब हमने कैसे किया है इसको मैं आप जूम कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ये देखें, हमने क्या करना है जी, एंड ऑपरेटर में हमने मिनिमम वैल्यू जो वो फाइंड करनी है। अब एज की इनपुट भी 0 है, बी की इनपुट भी 0 है, तो अगर हम इन दोनों में मिनिमम वैल्यू जो फाइंड करें तो वो 0 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट में हमारे पास ए की इनपुट 0 है और बी की इनपुट 1 है, तो इसमें हम मिनिमम वैल्यू फाइंड करें तो 0 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट 1 और 0 है हमारे पास, इसमें मिनिमम वैल्यू जो है 0 है। अगर 1 हमारे पास इनपुट आ रही है तो इसकी मिनिमम वैल्यू भी 1 ही आएगी। ये हमारे पास मिनिमम ए बी का था फजी ऑपरेटर में। अगर इसको हमने देखा, जो दूसरा हमारे पास फजी ऑपरेटर आ रहा है और इसके अंदर हम देखें तो हमें मैक्सिमम वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। तो अब 0-0 है वो मैक्सिमम इसका 0 ही आएगा। 0-1 में हमारे पास मैक्स जो है वो 1 आएगा। 1-1-1-0 में हमारे पास मैक्स जो वैल्यू है वो भी 1 है। 1-1 में मैक्स 1 है। ये हमारे पास फजी ऑपरेटर में, मैं फिर से बता रही हूँ, ये लॉजिकल ऑपरेटर नहीं यूज़ हो रही है, फजी ऑपरेटर में हम इसको देख रहे हैं। तो आगे हमारे पास नोट है। अगर देखें हमने इसमें क्या होता है कि हमने 1 - a करना होता है ए नोट के ज़रिए। तो अगर ए है हमारे पास 0 है हमारे पास ए की इनपुट है, तो अगर हम इसके साथ 1 - a करेंगे तो हमारे पास ए आता है, ठीक है। अगर हमारे पास इनपुट 1 है तो इसके साथ हम 1 - a करें तो हमारे पास आउटपुट जो है वो 0 आती है। तो ये था हमारे पास फजी ऑपरेटर। इससे हमें ज़ाहिर हुआ कि जो हमारे पास है फजी लॉजिक, वो हमारे पास सुपर सेट है कन्वेंशनल बुलियन लॉजिक का, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारे पास ये एक एग्जांपल दी हुई है, ये
इसी एग्जाम्पल के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसको रीड कर लीजिएगा। अगर एग्जाम्पल आपको समझ आ गई है तो कोई भी मुश्किल नहीं है। देखिए ये यहाँ से आप देख लीजिएगा MCQs के लिए ये मैंने जो हेडलाइंस की हुई हैं, हाईलाइट्स की हुई है ना, तो ये MCQs अक्सर इसी में से पूछ लिए जाते हैं, नॉन टैबुलर फॉर्म वाला, ठीक है। तो मतलब ये जो लॉजिकल ऑपरेटर नॉन टैबुलर फॉर्म में है, ये वो इस तरह कुछ है। तो अगर तो ये देखें, अगर टू वैल्यू लॉजिक में हम देखें कि यहाँ पे ए जो है वो हमारे पास 0 है, तो जो अगर बी 0 तो इसका जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो 0 ही आएगी। और नेक्स्ट में ये भी सही है कि अगर ए जो है हमारे पास 0, बी जो है वो 1 हो गया, तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो बी में आएगी, ठीक है। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड जा रहे हैं। तो इसी तरह मल्टी वैल्यू में अगर देखें हम, मल्टी वैल्यू लॉजिक में ये देखें, अब ए जो है हमारे पास आ गया, ठीक है। एक ही इनपुट हमारे पास जो है वो मैक्स है, तो मतलब हाई है। तो बी हमारे पास जो है वो लो जा रहा है। नेक्स्ट जाके वो बी हमारे पास लो हो गया, हाई हो गया, और ए जो है वो लो हो गया। हमने क्या करना है, इसका जो है मीनिंग फाइंड करनी है। तो मतलब कम से कम इसका जो एंड है ना वो फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, ए को हमने यहाँ से पिक किया। नेक्स्ट जो हम जा रहे थे, तो यहाँ पे क्रॉस हो गया हमारे पास, नेक्स्ट बी आ रहा है। बी जो है वो इस साइड पे, ठीक है, यहाँ पे आ गया। तो हमने ए के साथ इसको क्रॉस करके ए एंड बी, इसका मिनिमम जो है वो एंड वो फाइंड किया। यहाँ पे सेम वही है। अगर हम ए लें तो ए की हाइट जो है, ये देखें, ए हमने मैक्सिमम यहाँ पे फाइंड करना है हमने, तो यहाँ से हमने ए लिया। नेक्स्ट हम डाउन जा रहे थे, देन तो हमने देखा कि जो हमारे पास बी है, इसकी जो वैल्यू है वो मैक्स है, तो हमने यहाँ से बी को पिक कर लिया। और पिक करने के बाद हम वापस जो है ए की तरफ आ रहे हैं। तो ये इसी तरह था कुछ। तो आप, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारे पास फजी सेट रिप्रेजेंट है, इसको हम कल रीड करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।